नमस्कार दोस्तों। कुंभकर्ण रावण के मुख्य पात्रों में से एक है, जिसके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। परंतु क्या आप कुंभकर्ण के उस पुत्र के बारे में जानते हैं जो रामायण युद्ध के बाद भी जीवित था? कौन था कुंभकर्ण का वह पुत्र जिसका वध स्वयं माता सीता के हाथों से हुआ था? आखिर क्यों माता सीता ने उसका अंत किया? क्या है इसकी संपूर्ण कहानी? आइए जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल भक्ति कहानियाँ एक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल भक्ति कहानियाँ एक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, यह बात उस समय की है जब रावण की मृत्यु के बाद प्रभु श्री राम रावण के छोटे भाई विभीषण को लंका का सारा राजपाट सौंप कर अयोध्या लौट आए और स्वयं अयोध्या का राजपाट चलाने लगे। एक दिन जब प्रभु श्री राम अपनी राज्यसभा में बैठे थे, उस समय अचानक लंका के राजा विभीषण भी राज्यसभा में पहुंच गए। सभा में पहुंचते ही विभीषण प्रभु श्री राम से गुहार लगाकर कहने लगे कि हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। लंका में कुंभकर्ण का पुत्र मूलकासुर आतंक मचा रहा है। विभीषण ने प्रभु श्री राम को बताया कि कुंभकर्ण का यह मूलकासुर नामक पुत्र असल में मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, जिसकी वजह से कुंभकर्ण ने इसे जंगल में फेंकवा दिया था। जंगल में फेंके जाने पर इसका पालन पोषण मधुमक्खियों ने किया था। मूलकासुर ने बड़ा होकर ब्रह्मा जी की घोर कठिन तपस्या की और उसकी तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था। उसी वरदान की वजह से वह बहुत शक्तिशाली हो गया और लंका में उत्पात मचा रखा है। हे प्रभु, जब उसे अपने पिता के वध के बारे में पता चला तो उसने यह प्रण ले लिया है कि पहले धोखेबाज विभीषण को मारूंगा, इसके बाद में श्री राम को मारूंगा। विभीषण की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने हनुमान जी और लक्ष्मण जी को सेना लेकर लंका के लिए भेज दिया। इधर जैसे ही मूलकासुर को श्री राम की सेना के आने की बात का पता चला तो वह भी अपनी सेना के साथ लंका के बाहर आ गया। जब दोनों सेनाओं के बीच करीब 7 दिनों तक घोर युद्ध चलता रहा, लेकिन मूलकासुर अकेला ही श्री राम की सेना पर भारी पड़ रहा था। उधर प्रभु श्री राम जब अपने मंत्री सहित लंका पहुँचे तो उन्हें भी युद्ध के बारे में पता चला, जिससे वे चिंतित हो गए। उसी समय ब्रह्मा जी भी वहाँ पर आ गए और प्रभु श्री राम से कहने लगे कि भगवान, इसे मैंने स्त्री के हाथों से मरने का वरदान दिया है, इसीलिए आप सीता जी को यहाँ पर बुलाकर उनसे ही इसका वध करवाइए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को अयोध्या भेजकर माता सीता को लंका बुलवाया। लंका में सीता माता के पहुंचने पर प्रभु श्री राम ने माता सीता को मूलकासुर के बारे में पूरी बातें बताई। प्रभु श्री राम की बात सुनकर माता सीता को क्रोध आ गया। क्रोध में ही माता सीता के शरीर से एक तापसी शक्ति उत्पन्न हुई। यह शक्ति सीता माता की छाया में चंडी का रूप धारण कर लंका की तरफ चल पड़ी। उधर प्रभु श्री राम का इशारा पाकर वानर सेना मूलकासुर की तांत्रिक विद्या को तहस नहस करने लगी, जिस पर मूलकासुर क्रोध में अपनी तांत्रिक क्रिया को छोड़कर वानरों को खाने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ा। वानरों के पीछे दौड़ते दौड़ते वह युद्ध के मैदान तक आ गया। युद्ध के मैदान में पहुंचकर जब उसने माता सीता की छाया को देखा तो मूलकासुर गरज कर बोला कि तू कौन है? इस पर माता सीता की छाया ने गर्जना करते हुए कहा कि मैं तुम्हारी मौत चंडी हूँ। तूने मेरा नाम लेने वाले ऋषि मुनियों को खा लिया था, इसीलिए अब मैं तुम्हें मारकर उनका बदला लूंगी। इतना कहकर छाया सीता जी ने मूलकासुर पर 5 बाण चलाए। दोनों में घोर युद्ध हुआ। अंत में छाया सीता जी ने चंडकास्त्र का प्रयोग करते हुए मूलकासुर का वध कर दिया। मूलकासुर का वध करने के बाद छाया सीता वापस लौटकर माता सीता के शरीर में प्रवेश कर गई और माता सीता ने इस तरह चंडी का भयंकर रूप धारण कर मूलकासुर का अंत किया था। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर अवश्य करें। और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल भक्ति कहानियाँ एक को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आप लोगों तक ऐसी ही रोचक और धार्मिक कथाएं पहुंचा सकें। तो दोस्तों, यह वीडियो बस यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, जय श्री राम जरूर बोले। नमस्कार और धन्यवाद।